कुछ लेडीज डॉक्टर जो अपरेंट वगैरह पहन के और स्टेथोस्कोप डाल के गले में वो ये राय देती हैं कि हस्त मैथुन 5 और 6 दिन के बीच में अवश्य कर देना चाहिए। हमने ये काम शुरू किया, हमें इसमें थोड़ा आनंद भी आया तो इसे और ज़्यादा किया और करने से आज मेरी हालत ये है कि मैं किसी तरह भी जीना नहीं चाहता, न मैं कुछ कर सकता, न मेरी मानसिक स्थिति है। क्या इस तरह की महिलाएं भी आपके यहाँ जो यौन दुर्बलता की शिकार हैं या फिर सेक्स यानी उन्हें संतुष्टि नहीं हो पाती? शादी के बाद जब उसके पति ने सहवास करने की चेष्टा की तो उसने नहीं करने दिया जी। और नहीं करने दिया, उसने जोर जबरदस्ती की, पूरा कोशिश किया तो भी नहीं करने दिया। ऐसे ही पेनिट्रेशन की उसने कोशिश की तो वो उसे इतना कष्ट होता कि उसने मना कर दिया, तलाक लेने की स्थिति आ गई। ऐसे केस बहुत आए मेरे पास, मतलब 50+, 60+? 60+ भी आए। कुछ लोग क्या तो उस 60 के बाद वाले भी आए? अच्छा। हाँ, एक ने तो ये कहा, मैंने कहा भाई अब तुम्हें क्या जरूरत है, बच्चे तुम्हारे हो गए, सब बात हो गई। कैसा वो सब कुछ ठीक हो गया लेकिन मन नहीं मानता। लेकिन हाँ, मन नहीं मानता। आप दवा दीजिए, इंद्रियां शिथिल हैं लेकिन मन नहीं मानता। स्वामी जी, तमाम युवा ऐसे भटक रहे हैं, आपके यहाँ तमाम मरीज भी ऐसे आते हैं जो गुमसुम हैं यौन दुर्बलताओं के कारण। वह हताश निराश हैं, जीने की इच्छा नहीं है, बहुत से चाहते हैं कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। ऐसे कई मामले आपके पास आए होंगे। 2-4 मामले में जानना चाहूँगा कि इसका कारण क्या है और क्या आपने कोई निदान किया? क्या जीने का हौसला बढ़ा? क्या वह संतृप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। युवाओं के लिए जी ये आपका जो प्रश्न है ये बड़ा वरदान होगा जी क्योंकि आज का युवा बड़ा भटक रहा है। जी ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग साजिश के तहत, जी चाहे वो एलोपैथी की साजिश हो जी या जो भी साजिश हो, जी उस साजिश की वजह से उनको ये मिसगाइड किया जा रहा है कि अगर बालक हस्त मैथुन करता है, जी। यानी धातु क्षय करता है, वीर्य का क्षय करता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। ऐसा करके उनको मिसगाइड किया जा रहा है। जी बल्कि सच ये है कि आप और हम सब जो खाना खाते हैं, जी खाने से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु बनती है। जी जो बहुत सा सामान खाने के बाद, जी खाद्य पदार्थ लेने के बाद और शरीर को बहुत परिश्रम के बाद थोड़ा सा शुक्र धातु बनती है। जी उसका लॉस हो जाने पर जी ये सभी नीचे की धातुएं विकृत होना शुरू हो जाती हैं। जी जैसे मान लिया शुक्र धातु वीर्य का क्षय हुआ जी तो उससे जो बोन मैरो है वो दूषित हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। जी ये कमज़ोरी सिर्फ बोन मैरो तक नहीं है, ये फिर आपकी हड्डियां क्षय करेगी। हड्डी जो कैल्शियम है उसका कैल्शियम कमज़ोर होगा, प्रोटीन और ये जो हैं दोनों घुलेंगे और उससे बड़ा कमज़ोर हो जाएंगी। जो बच्चे धातु क्षय करते हैं उनके आप देखें कलाइयाँ बड़ी पतली, दुबले पतले होते हैं अक्सर। तो इस तरह से अस्थि क्षय हुआ। अस्थि क्षय होने के बाद मेद क्षय होता है। मेद क्षय होने का मतलब है दुबले पतले रहेंगे। मेद मीन्स फैट, चर्बी जी। और उसके क्षय होने से मांस क्षय होता है, मांस क्षय होने से रक्त क्षय होता है। तो ये है प्रतिलोम क्षय। एक है विलोम क्षय। विलोम क्षय दूषित खाना खाया, दूषित खाने से दूषित रक्त, दूषित मांस, दूषित मेद, दूषित अस्थि, दूषित मज्जा, दूषित शुक्र बनता है। तो ये खान पान की वजह से होता है। दूषित खाना से क्या अभिप्राय है? दूषित खाने से अभिप्राय ये है कि ऐसा भोजन जो जिसे आप पचा न पाएँ, गरिष्ठ हो, जो अजीर्ण पैदा करे, जो अपच पैदा करे। जैसे मांस हो सकता है, इसमें मांस हो सकता है। जो गरिष्ठ भोजन है ज़्यादा, उसकी जठराग्नि के अनुपात में नहीं खाया, मनमानी तरीके से खाया, बार बार खाया, विरुद्ध भोजन किया, ये सब जो है दूषित रक्त मांस मेद बनाते हैं। जी। तो इससे क्या उत्तेजना बढ़ेगी? इससे अगर आप इस तरह का भोजन करेंगे जी तो निश्चित रूप से उत्तेजना बढ़ेगी जी। और उत्तेजना बढ़ेगी तो कामुकता होगी जी। और कामुकता होगी तो वो उसके विचार भी दूषित होंगे। स्वप्न में ऐसी उल्टी सीधी बातें आएंगी और उसका धातु क्षय होगा। जी। वीर्य का पतलापन होगा। जी। धातु क्षय होने पर वीर्य का पतलापन होगा। तो जो आपने बात कही अभी, प्रश्न बड़ा शानदार था जी कि ऐसे लोग, उनकी क्या पहचान है, उनका क्या लक्षण है, ताकि उनके घर वाले भी देख लें कि मेरे बच्चे की शक्ल सूरत ऐसी बन रही है तो उस पर ध्यान रख सकें।
तो जिन बच्चों की एक तो दुबले पतले हो जाएं, जी उनकी धातु क्षय होने पर उसका चर्बी भी क्षय हो जाए, उसकी जो मेद है ये क्षय हो जाए, मांस क्षय हो जाए, जी उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएं, जी उसकी मानसिक शक्ति, मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, जी, बात बात में गुस्सा करे, बात बात में गुस्सा करे, चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहे और उसकी मेमोरी कम हो जाए, अच्छा मेमोरी भी कम होगी इससे। निश्चित रूप से कम होगी और इससे वो बच्चा अपने सही कार्य को करने में असमर्थ होगा। जी तो रोजमर्रा के काम भी तो आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। बहुत बड़ी कमी आएगी आत्मविश्वास में, और अगर अधिक समय उसने ये कर लिया तो वो भार बन जाएगा और खुद ही महसूस करेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जो परिवारिक जनों का उस पर अपेक्षाएं होती हैं उनको पूरा नहीं कर सकता, खुद ही वो जीने की इच्छा नहीं रखता, फिर सुसाइड करने की सोचता है। इस तरह के हालात हो जाते हैं। ऐसे कई केस मेरे सामने आए। जी एक बार एक लड़का आया रोता हुआ मेरे पास, अच्छा बोला न तो मेरे पास पैसे हैं, जी मैं गरीब घर का हूँ जी और मैंने बचपन में गलती की है कुसंग की वजह से, और ये जो मोबाइल है इस पर मैंने उल्टे सीधे चित्र देखे और कुछ बॉडी बिल्डर्स के, कुछ लेडीज़ डॉक्टर जो अपरेंट वगैरह पहन के और स्टेथोस्कोप डाल के गले में वो ये राय देती हैं कि हस्तमैथुन 5 और 6 दिन के बीच में अवश्य कर देना चाहिए, अन्यथा इसके बड़ा भारी नुकसान होगा जी। इससे आपको आपके अंग शिथिल हो जाएंगे, आगे इस काम में करने में समर्थ नहीं होगे जी। तो ऐसी बातें सुन सुन करके हमने ये काम शुरू किया। हमें इसमें थोड़ा आनंद भी आया तो इसे और ज़्यादा किया और करने से आज मेरी हालत ये है कि मैं किसी तरह भी जीना नहीं चाहता, न मैं कुछ कर सकता, न मेरी मानसिक स्थिति है और न मेरी शारीरिक स्थिति है जी। तो वो रो रहा था जी। तो पहले तो बताने में उसे बड़ा संकोच किया। अच्छा अभी शादीशुदा नहीं था? नहीं शादीशुदा नहीं था, पढ़ रहा था और वो बीकॉम में पढ़ रहा था जी। बीकॉम फाइनल में था वो जी। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा चलो जो गलती हो गई सो हो गई, अभी सुधारा जा सकता अब है। सुधारा जा सकता है, तुम पहले तो अपनी साइकोलॉजी ठीक करो जी। कि जो हो गया सो हो गया, इस कुसंग को छोड़ो, इसमें गलत चित्रण जो हो रहे हैं मोबाइल में उससे मत देखो, धार्मिक चित्रों को देखो, धार्मिक कथा वार्ता सुनो, सुसंग की बात करो जी। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करो उधर से जी। इसकी जो बुराइयां हैं उनको समझो जी। और जो जो गैर कानूनी गलत तरीके से जो ये सेक्स में प्रवृत्त होते हैं उसका परिणाम देखो, इतिहास में जाओ, देखिए कीचक जी। का क्या हश्र हुआ था। कीचक का आपने शायद सबने जानते हैं कि जब वो ये अज्ञातवास में थे पांडव तो विराट का शाला था कीचक जी। तो उसने द्रौपदी जब वहाँ उनकी दासी बन के रह रही थी रानी की तो वो बहुत सुंदर तो थी ही, तो उस पर उनकी गलत नज़र गई और उसको उन्हें ज़बरदस्ती करने का प्रयास किया, बलात्कार करने का प्रयास किया और बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तब भीम ने उसको इतना मारा कि उसके हाथ यहाँ से ये इसमें अंदर घुसेड़ दिए, अच्छा यहाँ से कर इस तरह से पैर घुसेड़ दिए और वहीं जान से उसे मार दिया। तो कीचक की क्या गति हुई, रावण पर स्त्री को उठा के ले गया तो उसको क्या स्थिति हुई। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे साहित्य में है कि गलत करोगे तो आपको ये अब स्वामी जी यहाँ तो सवाल संतुष्टि का है। हाँ कि उसने गलत किया, हस्तमैथुन जैसी प्रवृत्ति अपनाया, आदत बनती गई, आदत की परिभाषा जिसके किए बिन रहा न जाए, और हस्तमैथुन की जगह तो वह खोज ही लेगा। हाँ नहीं मिलेगा बाथरूम में कहीं न कहीं ऐसे तो फिर भी परिवारी जनों को उस पर निगाह रखनी चाहिए, उसे अपने बीच में सुलाना चाहिए, उसी कमरे में सुलाना चाहिए, उस पर निरंतर नज़र रखनी चाहिए और उसे अच्छी अच्छी बातें समझाना चाहिए और दुष्परिणामों के बारे में अवगत कराना चाहिए। जी। अच्छा अब केस नंबर एक आपने उसका इलाज भी किया और साइकोलॉजिकल इनपुट दिया जी, तो वो प्रसन्न हुआ और आज वो ठीक तरह से उसके लिए जैसे अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते हैं लोग, तो आयुर्वेद में क्या है इसका? आयुर्वेद में बहुत सी औषधियाँ हैं इसकी। देखिए धातु वर्धक औषधियाँ हैं जैसे उड़द है। उड़द, अगर उड़द को आप खीर बना के खाएं, एक तो उड़द की दाल भी होती है, उड़द की दाल खाएं, इमरती होती है। हाँ उड़द की चीज़ें खाएं ज़्यादा लेकिन दूध के साथ। अच्छा खीर बना के खाएं, हलवा बना के खाएं। ये उड़द बहुत ही वाजीकरण का वस्तु है। इसको लेने से
और दूध तत्काल जो है वीर्य की पूर्ति करता है। जी हम इस पर भी चलेंगे। केस नंबर 1 तो हो गया। हाँ। हम कुछ महिलाओं पर भी बात करेंगे, अभी आएंगे हाँ। कि क्या इस तरह की महिलाएं भी आपके यहाँ जो यौन दुर्बलता की शिकार हैं या फिर सेक्स यानी उन्हें संतुष्टि नहीं हो पाती, ऐसे बात। तो केस नंबर 2 किसी पुरुष और लड़के पर ही। मैं पहले केस नंबर 2 में एक स्त्री का प्रकरण याद आ गया जी। स्त्री क्या, वो लड़की थी, शादी हुई उसकी, जी। बहुत मोटी ताजी, बड़ी सुंदर, बहुत ही पुष्ट थी। जी। और ये भी बता दूं वो ऋषिकेश की थी। जी। तो वो मेरे पास आई, उसके माँ। ऋषिकेश के बाद अब नहीं बताया जा सकता कि कौन थी, आगे नहीं क्योंकि कानूनी तौर पर हाँ, इस पर इसलिए उसको ज़्यादा नहीं हम आगे कहेंगे। हाँ। तो इतना ही बताना। जी। तो हुआ क्या कि वो उसके साथ बड़ी विचित्र विडम्बना जी। कि उसकी शादी हुई। जी। शादी के बाद जब उसके पति ने सहवास करने की चेष्टा की तो उसने नहीं करने दिया। जी। और नहीं करने दिया, उसने जोर जबरदस्ती की, पूरा कोशिश किया तो भी नहीं करने दिया। जब वो करना जबरदस्ती किया तो उसे बहुत कष्ट हुआ, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया। अच्छा। नहीं कर सका। जैसे ही पेनिट्रेशन की उसने कोशिश की तो वो उसे इतना कष्ट होता कि उसने मना कर दिया, तलाक लेने की स्थिति आ गई कि मैं तलाक ले लूंगी लेकिन ये नहीं करा सकती, इस पर स्थिति आ गई। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सभी महिलाएं इसकी इच्छुक ही रहती हैं। हाँ जी। ये एक ऐसा पहला केस मैंने देखा अपनी, या तो रेयर केस ऐसा तो रेयर केस। तो फिर मैंने उसे औषधि दी। औषधि कोई खास नहीं थी, औषधि बहुत ही साधारण है, सबके लिए बता देता हूँ कि जो चिड़चिटा, ओंगा, पुटकुंडा, अपामार्ग, लठजीरा, जो इनके नाम हैं। तो किसी के हमारे हम चिड़चिटा। अच्छा। तो ये क्या करता है कि मसल्स को एक्सपेंड कर देता है, इसमें एक्सपेंशन की ताकत है। जब किसी लेडी को प्रसव हो और गर्भ में बच्चा फंस जाए, वैसे न होता हो, आप उसके यहाँ नाभि के पास बांध दीजिए, बांधने मात्र से प्रसव साधारण तरीके से हो जाएगा। ऐसा पहले दादी माँ और यह लोग क्या करती थी लोग। ऐसी 2 औषधि आयुर्वेद में हैं। एक तो यही है चिड़चिटा जी, और एक है लांगली जी। लांगली जिसे करिहारी कहते हैं, उसकी जड़ भी यही काम करती है। तो ये बताया, उनका दाम्पत्य जीवन ठीक हो गया, समाधान हो गया। अब कुछ औरतें ऐसी आई जी, जो पहले पुरुषों पर चलते हैं स्वामी जी, चलिए बारी बारी। हाँ। तो एक पुरुष हो गया, एक औरत हो गई। अब थोड़ा सा और हम लोग दूसरी तरफ, जैसे मन तो बड़ा मतवाला है, बिल्कुल, या ठुमक ठुमक कर नाचता है। शारीरिक दुर्बलता होने के बाद भी यदि उम्र अधिक हो गई, बहुत मामले में देखा गया है कि ओल्ड एज के लोग भी ऐसे मामले में शामिल हुए और उनके ऊपर मुकदमा हुआ, जेल गए। जैसे आसाराम को देखा जाए, तमाम लोग ऐसे हैं। तो ऐसे मामले भी आए हैं क्या कि स्वामी जी? हाँ, मेरे पास स्वामी जी एक बार और अवसर मिल जाए। बहुत लोग आए। अच्छा। जो उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई जी, और वो इस काम में असमर्थ हो गए। एज क्या थी? फिर भी मन नहीं माना। एज क्या रही होगी उनकी? ये तो ऐसे केस बहुत आए मेरे पास, मतलब 50 प्लस 60 प्लस 60 प्लस भी आए। कुछ लोग क्या उस 60 के बाद वाले भी आए? अच्छा। हाँ, एक ने तो ये कहा, मैंने कहा भाई अब तुम्हें क्या जरूरत है, बच्चे तुम्हारे हो गए, सब बात हो गई। कैसा वो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मन नहीं मानता। हाँ, मन नहीं मानता। आप दवा दी, इंद्रियां शिथिल हैं लेकिन मन नहीं मानता। इन इंद्रियों को मजबूत करिए। हाँ। कोई कहता है सिकुड़ गया, कोई कहता है मैं डिस्चार्ज पहले हो जाता हूँ, कोई कहता है पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है जी। इस तरह की बहुत सी बातें आती हैं, इरेक्शन नहीं होता है। अब ऐसा कोई केस बताएं जिसमें 55, 60, 65 की उम्र रही हो? ऐसे तो अनेकों केस आए। मैं एक को क्या बताऊं, मैं आप ताजुब करेंगे, इन युवाओं से ज़्यादा जी तो ये अधिक एज वाले बदमाश हैं। अच्छा। उनको ज़्यादा लालसा है। जो जो उम्र बढ़ती है त्यों त्यों लालसा बढ़ती है जी। तो जो धार्मिक रहते हैं, जिनका सत्संग में मन रहता है, वही इससे बचते हैं जी। अन्यथा तो भगवान। अच्छा, उनके लिए क्या किया आपने? उनको पहले तो हमने वो सत्संग की बात की। सही बात तो ये है कि भाई हम दवा तो बनाते ही हैं जी। तो दवा, सत्संग उनके समझ में आया कि नहीं आया? सत्संग कहाँ आ रहा है जब काम। अच्छा, दूर दूर से आए होंगे? बहुत बहुत दूर से आते हैं। ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से इस तरह के रोगी मेरे पास ना आते हों। जी हाँ, आए हैं। एक वीडियो में बना दिया था इसी सेक्स पे जी कि कैसे कैसे ये होता है, क्यों होता है, कितने तरह के नपुंसक होते हैं, उनकी क्या क्या औषधियाँ हैं। तो फिर तो मेरे यहाँ लाइन लग गई।
जी। जैसे तैसे उनसे जान छुड़ाता। मुझे भी शर्मिंदगी होने लगी कि भाई मैं दाढ़ी तो लगाए हूँ और ये भगवा पहने हूँ, अब मैं कैसे तो कहूँ लोगों से। लेकिन आज आपने प्रश्न ऐसा छेड़ा है जी। कि हमें युवाओं को देखना है। अच्छा, इनके पर पहले चलते हैं। हाँ। तो ऐसे लोग आए। हाँ, ऐसे फिर आए। पहले आपने सत्संग सुनाया। हाँ। गीता और रामायण सब और बताया। वह सब पल्ले पड़ा नहीं। हाँ, क्योंकि भूत तो दूसरा बहरहाल सवाल उन्हें था। दवा लेके ही माने वो। अच्छा। उन्हें दवा दी हाँ। और उन्हें राहत मिली, निश्चित रूप से राहत मिलती है। चूँकि हमारे पास जो दवाएं मोस्टली रस रसायन हैं, जी। जिसमें पारे की दवाएं बनती हैं। अच्छा। पारे से ये अभ्रक सत्तों का भस्म से खिलाई जाती है, जी। गंधक जारण किया जाता है, फिर स्वर्ण की भस्म खिलाई जाती है, इसके बाद कुछ हीरा, थोड़ा बहुत हीरे की भस्म भी उसे चटाई जाती है। अच्छा। और उससे बनी हुई दवाएं न केवल सेक्स में, वो हर प्रकार के रोगों में काम आती हैं। ये बड़ी ही दिव्य औषधियाँ हैं। मतलब खटाखट हाँ हाँ, फिर उसका तो लाभ मिलता है। मिलता है। राहुल के अगर भाषा में देखा जाए, और हाँ। मोदी खटाखट और फिर फटाफट लेकर के। हाँ, उपरा जो कुछ है करते हैं। बहरहाल इसके अलावा जन सामान्य को बताता हूँ, जो लोग इससे पीड़ित हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं जी। और पीड़ित हैं और मान नहीं रहा है मन। जी। वैसे तो क्या मन मान जाएगा अंत तक? जब तक सामर्थ्य है तब तक कोई मानता नहीं। जी। जब सामर्थ्य विहीन हो जाएगा तो क्या करेगा? तो भी मन चलेगा। मन चलेगा, लेकर क्या मन पाएगा? चलेगा ना? मन तो चलेगा। मन चलेगा, अंतिम दम तक मन चलेगा। चलेगा। मन को बस में करने के लिए दो ही बात हैं, जी। वैराग्य और अभ्यास। जी। वैराग्य का मतलब है राग हटना, कैसे? विषय वासनाओं से राग का हटना, लगाव हटना। जी। और इसका लगातार अभ्यास करना। इस विधि से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है, इस ओर से। जी। अन्यथा इसका कोई विकल्प नहीं है।